तो चलिए आज हम एक ऐसी जबरदस्त किताब की बात करने वाले हैं, द टोटल मनी मेकओवर। सुनो, ये आपके पैसों की जिंदगी को पूरा बदलने का एक सिंपल सा आजमुदा प्लान है। रेडी हो जाओ फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। हर महीने वही बिल्स, कर्ज की किस्तें, क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स, उफ, ये टेंशन तो मतलब कभी खत्म ही नहीं होती। लगता है ना जैसे बस एक ही चक्कर में फंसे हुए हैं। और सुनो, अगर ऐसा लग रहा है ना कि ये सिर्फ हमारे साथ हो रहा है, तो आप अकेले नहीं हैं। ये किताब एक हैरान कर देने वाली बात बताती है। 70% लोग, 70% लोग हर महीने की सैलरी से अगली सैलरी तक बस गुजारा करते हैं। सोचो, ये एक ऐसी साइकिल है जो कभी खत्म ही नहीं होती। ओके, तो अब आते हैं असल मसले पर। किताब का जो सबसे बड़ा पॉइंट है ना, वो ये है कि हमारे पैसों के जो मसले हैं वो मैथ्स की कमजोरी की वजह से नहीं है। नहीं, असल वजह कुछ और ही है। और वो वजह ये है, इस किताब का बुनियादी उसूल है कि पैसों के मामले में कामयाबी 80%, 80% हमारे बिहेवियर, हमारी आदतों पर डिपेंड करती है, और सिर्फ 20% इस बात पर कि हमें पता क्या है। समझे, असल खेल इल्म का नहीं, आदतों का है। यार सच में, मतलब मसला हिसाब किताब नहीं, हम खुद हैं। ये तो कमाल की बात है। इसका मतलब हमारी अपनी आदतें ही हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही। बिल्कुल, पैसों के मेकओवर का सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम बस यही मान लेना है कि सबसे बड़ी रुकावट आईने में खड़ा वही शख्स है, हमारी अपनी आदतें। तो अब जब मसला पता चल गया है, चलो उन झूठों को बेनकाब करते हैं जो हमारा कल्चर, हमारा समाज हमें पैसों के बारे में सुनाता है। इनको तोड़े बिना ना आदत बदलना नामुमकिन है। सबसे पहला और सबसे बड़ा झूठ कि कर्ज एक टूल है, एक जरूरी चीज है जो जिंदगी बनाने में मदद करता है। लेकिन एक मिनट, कार, घर, शादी, ये सब तो कर्ज पे ही होता है ना? हमें तो बचपन से यही सुनने को मिलता है। और ये देखो, एक और झूठ, रिश्तेदारों को कर्ज देकर हम उनकी मदद कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये चीज रिश्ते तबाह कर देती है। एक मास्टर बन जाता है और दूसरा सर्वेंट। और ये वाला कि गाड़ी की किस्त देना तो एक नॉर्मल बात है, सभी देते हैं, लेकिन इसकी हकीकत आपको हिला के रख देगी। जिंदगी भर गाड़ियों की किस्तें देने का मतलब है $6 मिलियन से ज्यादा का नुकसान। वो पैसा जो इन्वेस्ट हो सकता था। 6 मिलियन? यार, ये तो कभी सोचा भी नहीं था। मतलब इतना पैसा। तो सबसे अहम बात यह है कि आपकी इनकम, आपकी तनख्वाह दौलत बनाने का सबसे बड़ा टूल है, कर्ज नहीं। मकसद यह है कि अपनी इनकम को आजाद कराना है, ना कि सारी जिंदगी बैंकों को देते रहना है। चलिए, अब इन मसलों से निकलने का वक्त है, और किताब एक बहुत ही एक्साइटिंग और प्रैक्टिकल तरीका बताती है, जिसे कहते हैं डेट स्नोबॉल मेथड। इसका पहला स्टेप बहुत ही आसान है। अपने सारे कर्ज, क्रेडिट कार्ड हो, दोस्त से उधार हो, बाइक लोन हो, सबको छोटे से बड़े की तरतीब में लिख लें। हाँ, इंटरेस्ट रेट की फिक्र किए बगैर, सिर्फ अमाउंट के हिसाब से। और फिर पूरी ताकत से हमला करना है सबसे छोटे कर्ज पर। एक मिनट, सबसे छोटे वाले को? भले ही बाइक लोन का इंटरेस्ट ज्यादा क्यों ना हो, ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? हाँ, अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे एक जबरदस्त साइकोलॉजी है। ये हिसाब किताब के बारे में है ही नहीं, यह है मोटिवेशन के बारे में। सोचो, जब आप एक छोटा कर्ज तेजी से उतार देते हो ना, तो एक जीत का एहसास होता है, एक क्विक विन, और बस यही एहसास आपको आगे बढ़ने का हौसला देता है। और फिर असल जादू शुरू होता है, स्नोबॉल बनना शुरू होता है। जैसे ही सबसे छोटा कर्ज खत्म होता है, उसकी जो किस्त आप दे रहे थे, उस पूरी रकम को अगले कर्ज की किस्त में ऐड कर दो, और इस तरह आपकी पेमेंट का साइज बढ़ता जाता है, बिल्कुल एक स्नोबॉल की तरह, जो पहाड़ से नीचे आते हुए बड़ा और तेज होता जाता है। वाह, मतलब ये प्लान इतना सिंपल है कि कोई भी शुरू कर सकता है। तो चलो देखते हैं कि आजादी की तरफ पहले 2 कदम, जिनको ये किताब बेबी स्टेप्स कहती है, वो क्या है। ओके, तो बेबी स्टेप नंबर 1, फौरन एक छोटा सा 1000 का स्टार्टर इमरजेंसी फंड बनाएं। और बेबी स्टेप नंबर 2, डेट स्नोबॉल शुरू करें और कर्ज से मुकम्मल आजाद हो जाएं। सिंपल, क्लियर, आज से शुरू करने वाला प्लान, बस। लेकिन ये सब करने के लिए ना एक खास चीज चाहिए, जिसे किताब कहती है गज़ल इंटेंसिटी। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है आपको कर्ज से ऐसे भागना है जैसे एक हिरन एक चीते से अपनी जान बचाने के लिए भागता है। ना इधर देखना ना उधर, फुल फोकस, फुल इंटेंसिटी। जरा आंखें बंद करके सोचो, एक ऐसी जिंदगी जहां कोई किस्त ना हो, कोई क्रेडिट कार्ड का बिल ना हो, सिर्फ सुकून, आजादी और अपने फ्यूचर के लिए उम्मीद। कैसा कैसा फील होगा। और ये कोई ख्वाब नहीं है। किताब ऐसी हजारों असली कहानियों से भरी है, जैसे हॉपकिंस फैमिली, जिन्होंने अपनी मिड-20s में, हाँ 20-25 साल की उम्र में अपना सारा कर्ज उतार दिया। ये बात सच में दिल को लगती है कि ये पॉसिबल है। ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है, आम लोग भी कर सकते हैं। इस पूरे सफर का जो निचोड़ है ना, वो इस एक जुमले में है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, कुछ साल थोड़ी सी तकलीफ उठा लो, ऐसी जिंदगी जियो जैसी कोई नहीं जी रहा, ताकि बाद में आप ऐसी जिंदगी गुजार सको जैसी कोई नहीं गुजार सकता, आजादी वाली जिंदगी। तो अब ये आखिरी सवाल आप सबके लिए, जरा सोचो, अगर 0 पेमेंट्स हों, कोई किस्त ना हो, तो आप अपने पैसों से क्या क्या कुछ कर सकते हैं? कहां इन्वेस्ट करेंगे, किसकी मदद करेंगे, अपना कौन सा ख्वाब पूरा करेंगे? आपका टोटल मनी मेकओवर आज अभी इसी वक्त शुरू होता है। और इसका पहला कदम क्या है? उस शख्स का सामना करना जो आईने में नजर आता है, उसको बदलो और सब कुछ बदल जाए।